दूर चंद्रगिरी नाम का एक छोटा सा गांव। सुबह की धुंध अभी छटी नहीं थी। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो रही थी, लेकिन एक पुराने मिट्टी के घर के भीतर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। फटी हुई चटाई पर 22 साल का युवक केतन गहरी नींद में डूबा हुआ था। घर के दूसरे कोने में उसकी माँ गौरी खांसते हुए कमजोर शरीर के साथ अकेले ही चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। केतन, बेटा, सुबह हो गई है, जरा पानी ला दो। वो गहरी सांस लेती है। उस दिन दोपहर को केतन आखिरकार घर से बाहर निकला। खेत में काम कर रहे लोग उसे देखकर तंज कसने लगे। ओहो, राजकुमार जाग गया। माँ बीमार है और बेटे को बस नींद की पड़ी है। वे शब्द केतन के दिल में आग की तरह लगते हैं। फिर भी कुछ ना हुआ हो जैसे वह नदी किनारे की ओर चल पड़ता है। एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आसमान की ओर देखता रहता है। तभी एक वृद्ध साधु वहां आ पहुंचता है। युवक, यह शरीर ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। अगर इसे केवल नींद में गवा दिया तो एक दिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी जिंदगी में दखल देने तुम कौन होते हो? जिस दिन वह वक्त आएगा तुम खुद मेरी बात याद करोगे। साधु वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में किस्मत ने अपना क्रूर खेल दिखाया। माँ गौरी पानी का घड़ा लाते समय अचानक जमीन पर गिर पड़ी। गांव के वैद्य ने जांच कर कहा, इनके फेफड़े बहुत खराब हो चुके हैं। तुरंत बड़े अस्पताल में इलाज जरूरी है। कम से कम 70,000 रुपए लगेंगे। ये सुनते ही केतन की दुनिया उजड़ गई। केतन गांव-गांव, घर-घर भटकता है, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आता। हल्दी मुख्यस्था गांव का मुखिया अपनी आलस की कीमत अब चुका रहे हो। अगले दिन वो सेठ के पास मदद मांगने गया। जिसके हाथ काम के नहीं, उसे मदद मांगने का हक भी नहीं। ये सुनकर केतन टूट जाता है। शाम ढलते ढलते वो नदी किनारे बैठकर फूट फूट कर रो पड़ता है। हे भगवान, मुझे सजा दे दो, लेकिन मेरी माँ को बचा लो। दूसरी मुलाकात तभी वही साधु फिर दिखाई देता है। देख बेटा, तेरी शक्ति तेरे भीतर ही है। एक छोटा पत्थर उसके हाथ में देता है। ये कोई जादुई पत्थर नहीं, ये तेरी सोई हुई ताकत की निशानी है। उस रात केतन सो नहीं पाया। माँ की सांसों की आवाज उसका कलेजा चीर रही थी। आज से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। भोर होते ही केतन पत्थर की खदान में काम करने लग गया। पत्थर तोड़ना, भारी बोझ उठाना, रात को लकड़ियां काटना, खून बहा, पर वो रुका नहीं। धीरे धीरे पैसे जुड़ते गए। 5,000, 10,000, 30,000। शरीर हार गया, लेकिन हौसला नहीं। हाथ में वो पत्थर पकड़े केतन बोला, मेरी ताकत मेरे भीतर। 72,000 रुपए। ऑपरेशन सफल। कुछ ही दिनों में माँ गौरी फिर चलने लगी। बेटा, तूने मेरी जान ही नहीं बचाई, तूने अपनी जिंदगी बना ली। फिर वो साधु सामने आया। उस पत्थर में कोई ताकत नहीं थी, ताकत तो तेरे भीतर थी। पत्थर नदी में फेंक देता है। किस्मत हमें नहीं बदलती, हमारी मेहनत हमारे भीतर की शक्ति को जगाती है। यही जीवन का सत्य है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।